संत मत धारा आपकी सेवा में प्रस्तुत। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा, भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा, भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा। परम पूज्य सदैव स्मरणीय सदगुरु साहिब की जय हो। सतनाम साहेब आदरणीय सर्व संतों की जय हो। उपस्थित आदर के योग प्रभु प्रेमी एवं जिज्ञासु आत्माओं, हम सभी पूर्ण पिता परमात्मा सभी सृष्टियों के रचनहार कुल मालिक हम सब के जीवन का आधार उनकी महिमा को सुनने के लिए एकत्रित हैं। मेरी सभी से अर्ज है कि मैं कोई जगत गुरु नहीं, कोई महाराज नहीं, कोई महामंडलेश्वर नहीं, मैं केवल सभी संतों की चरणों की धूल हूँ और आपका भक्ति मार्ग में सहायक हूँ। मैं अपनी सीधी साधी टूटी फूटी भाषा में, संदूकड़ी भाषा में भक्ति भेद के गुड़ रहस्यों को उजागर करने वाले विचार आपके समक्ष रख रहा हूँ। यदि अच्छे लगे अपनाएं, नहीं तो गैर जरूरी समझकर विसार दें। साहिब की श्रीवाणी आई है, उन्हीं की दया से मेर चल करते अनुवाद कर लेते हैं। साहिब कहते हैं, भाई हे संसार वालों, मैं समझाता रहता हूँ, तुम सुनते रहते हो, तुम मेरी मानते तो नहीं हो। तेरा मेरा मनवा कैसे एक हो रे। भक्तों कहते हैं अध्यापक किसको पढ़ाता है? जो विद्यार्थी क्लास रूम में आते हैं, जो क्लास में नहीं आते उनको नहीं पढ़ाता। गुरु किसको पढ़ाता है? जो सत्संग में आते हैं। जो सत्संग में नहीं आते वो घर जा करके पढ़ाने नहीं जाता किसी को। साहिब भी कह रहे हैं, इनकी सामने आए हैं, उनको समझा रहे हैं, मैं तेरा मेरा मनवा कैसे एक हो रे। मैं कहता हूं आँखिन देखी, तू कहता कागज लिखी। पुस्तकों में पोथियों में महिमा तो लिखी हुई है परमात्मा की, महिमा तो है, फिर जिंदा नाम पोथियों में नहीं है, जिंदा मनुष्य में है, जिंदा मनुष्य में रखा। पोथी तब काम करेंगी जब अध्यापक आ जाएगा कक्षा में। पोथियां वही काम देंगी जो पहले की बनी हुई आ रही है। पुस्तक हाथ में लेगा अध्यापक, पढ़ाना शुरू कर देगा बच्चों को। यानी अध्यापक के बिना अनपढ़ बच्चे के सामने पुस्तक तो थी, कोई काम नहीं आ रही थी। अज्ञानी जो है, जिसको परमात्मा ज्ञान नहीं है, वो पोथियों का पाठ कर रहा है, फिर पाठ कर रहा है वो। इसीलिए कह रहे हैं साहिब, मैं तो आंखों देख के कहता हूं परमात्मा को, देख लो तुम भी भाई। और तू कागज लिखी विश्वास करता है, तो कागजों में लिखी हुई का पाठ कर रहा है भाई। सुनना है, जोर की भूख लगी हुई है, अन्न देवता की आरती करो। जय अन्न दीवाजी मन भूख लगी भारी,
कुछ तो जतन करो, लाओ रोटी बना कर गाते रहो, भोजन नहीं आएगा। क्या ये थक जाएंगे आरती कर करके? 6 घंटे हो गए आरती गाते हुए और भूख और बढ़ रही है। आई एक जानकार थी आत्मज्ञानी बहन, कहता भाई साहब भूख लग रही है। कहते हाँ जी भूख लग रही है। फिर आरती, केवल आरती गाने से भूख नहीं मिटेगी आपकी। कैसे मिटेगी? अभी ले आई भर के टिफिन खीर का सारा मैटर खा लो भाई, छक्के खा लिया। भैया आरती करो। नहीं आरती किस बात की करूं तो भोजन खा लिया। अरे आरती जब तक होती है, महिमा तब तक गाते हैं हम जब तक देखते नहीं है। जब देख लेते हैं ना फिर साक्षात्कार ही करते हैं हम। सुनना है, पिंड में ले लो दृष्टांत। पिताजी बेटे की होने वाली बहू को देख के आया है और माताजी भी देख आई है। पहले सुन लो, दोनों देख आई। हाँ, घर में आ गई वो। लड़का MA B.Ed था भाई, विवाह योग्य था। अब आगे बात करते हैं, चाय पीते हैं। आशा देवी, हाँ बहू तो बड़ी अच्छी थी। फट लिया पुत्र तो चाय पानी लेके आ। मम्मी कैसी थी? मोटी मोटी आंखें थी बेटा, हाइट इतनी थी, गोल चेहरा था, सुंदर है, रंग साफ है। आवाज कैसी थी? बड़ी मीठी आवाज है, अच्छे से बोलती है। यानी सारा हुलिया पूछ रहा है वो। पूछ लिया। पिछले कमरे में बैठी थी वो अपने माता पिता के साथ, और देखना हम दोनों ने एक दूसरे को, होने वाले दोनों एक दूसरे को। भाई वो लिया कि लड़की आ गई आगे सामने। अब लड़का लड़की को देख रहा है, अब पूछ नहीं रहा कुछ भी, अब केवल देख रहा है। सुंदर है, आंखें मोटी, जैसा माँ बाप बताओ तो ना वैसी ही है। क्या हो रहा है? साक्षात्कार हो रहा है। क्या पूछेगा मम्मी से? मम्मी आंखें कैसी हैं? देख ले बेटा तेरे सामने तो है। बात समझे? अरे जब लिखा हुआ है महिमा परमात्मा की, जब परमात्मा सामने होगा तो फिर हम केवल देखेंगे, वहां पाठ नहीं करेंगे और पूछेंगे भी नहीं किसी से। सामने वो तो ये कह रहे साहिब, मैं कहता हूं आखिन देखी, तू कहता कागज लेखी। मैं कहता सुलझावन हारी, तू राखे उलझाई रे। मैं सुलझाता हूं, पोथियों के अर्थ बताता हूं, सारे वेद शास्त्र खोल के तुझे समझाता हूं। तू मेरी बात मानता नहीं है, तू फिर उलझ जाता है किसी भी चैप्टर में। इसका अर्थ क्या बनेगा? सुना परमात्मा तो लाल लाल होता है, लाल रंग का होता है। सुना सफेद रंग का होता है। उलझ रहा है वो। साहिब कहते मैं सुलझा रहा हूं, तू उलझ रहा है भाई। मैं कहता हूं जागत रहियो, जगना है, भक्ति करनी है, साधना करनी है, और तू 5 मिनट के बाद ऐसे हो जाता है सो गया। तू रहता है सोई रे। मैं कहता हूं निर्मोही रहियो, और तू जाता है मोही रे। मैं कहता हूं सत्संग में आ जा। ना जी परिवार के काम बहुत ज्यादा हैं, फिर भैया तो कभी खत्म नहीं होंगे। दुनिया के काम कभी कम न होंगे, अफसोस हम नहीं होंगे। हम चले जाएंगे यहां से, वही काम रहेंगे जो सासू माता करती थी, ससुर करता था। बहू ने संभाल लिए हैं, पुत्रों ने संभाल लिए काम तो वही थे, वही घर थे, वही खेत खलिहान दुकान, वही बिजनेस सेंटर थे, वही तो सब कुछ तो था, संभाल लिया। हमने जफ्फी पाली। हमारे बिना इस घर का कौन करेगा रखवाली? मैं आगे बढ़ा रही हूं, मैं रखवाली कर रही हूं, नहीं तो घाटा हो जाता। कब तक करेगी रखवाली? तेरी रखवाली कौन करेगा मैडम जी? भक्ति नहीं करी है,
एक एक समास कमा कमा के सारे समासों को वहां जोड़ दिया, तूने धन तो कमा दिया लाखों, भक्ति कितनी कमाई, जीरो। कौन बनाएगा हीरो? जूत लगेंगे वहां पर प्रेमी के दूतों के। बहुत पीड़ा देते हैं यम के दूत, और कर्म का फल मिलता है भाई। ये कर्म का फल आत्मा को कहां खींच के ले जाता है? बस दृष्टांत ले लो पिंड में। एक दृष्टांत आता है, एक राजा जी ने 20 ब्राह्मणों को न्योता दे के बुला लिया भोजन के लिए। रसोईया खुले आकाश में बगीचे में भोजन लग गया बनाने। इधर खीर बन रही है, उधर सब्जी बन रही है, सब कुछ खुले में था। और भाई रसोईया चला गया वाशरूम। ऊपर से चील किसी सर्प को लेके जा रही थी, सर्प ने जहर फेंक दिया उस पर, और वो जहर नीचे गिर के सब्जी मिल गया। किसी को नहीं पता, न राजा ने देखा, न रसोईया ने वो कार्य देखा। भोजन तैयार हो गया भाई, अब भंडारा हो गया। और भाई जहर बहुत तेज था। क्या होता है, वो ब्राह्मण भाई गुजर गए, जहर ने असर कर दिया, वो गुजर गए। राजा बहुत दुखी हुआ, रसोईया बहुत दुखी हुआ कि इतना पाप कर्म हो गया हमारे से, ये क्या हुआ भाई? रसोईया कहता है जी बिल्कुल ही मैंने नहीं मिलाया, ना मुझे पता ये हुआ कैसे। राजा बोला भाई तेरा भी कसूर नहीं है, अब क्या करे बताओ। यमराज और यमदूतों की वार्ता हो रही ऊपर। यमदूत बोले, हे यमराज, ये कर्म किसका लगेगा? कहता जरूर लगेगा भाई, देखते हैं, 2 दिन विचार करो इस बात पर। होनी होती है भाई। 2 दिन के बाद 5-6 ब्राह्मण राजा के महल की तरफ जा रहे थे। रास्ते में एक औरत खड़ी थी, महिला खड़ी थी। उसको पूछने लग गए वो, बहन जी राजा का महल किस तरफ है? अब उसने कड़वी हंसी हंसी, कुटिल हंसी हंसी, अरे सुन लो ब्राह्मणों, 2 दिन पहले इस राजा ने जहर मिला के ब्राह्मणों को मार डाला, बच के रहना। ये निंदा कर दी भाई और ताना कसी कर दी। अब देखना ऊपर बैठे देख रहे, यमराज बोला यमदूतों को आ जाओ भाई, सुन लो, ये गया इसकी झोली में, ये पाप कर्म इस महिला के खाते में गया। यमदूत बोले जी कैसे? सुनो, राजा रो रहा था, रसोईया रो रहा था, कितना बड़ा दुख आया हमारे ऊपर, ये मारे गए। ये हंस रही है, दुख नहीं है इसको, कुटिल हंसी है, निंदा कर दी इसने। राजा ने जहर नहीं दिया, रसोईया जहर नहीं दिया, राजा पे दोष लगा रही है। इसके खाते में गए पाप कर्म का फल। ये देखो कर्म की गति, निंदा करने वाले के खाते में किसी और का फल भी उसकी झोली में चला जाता है, क्योंकि कर्म बन जाता है। तो श्री वाणी चल रही है साहिब की, जुगन जुगन समझाओ, युगों युगों से लोगों समझाता आ रहा हूं मैं, युगों युगों से, मेरी नहीं मानता कोई यहां पर। जुगन जुगन समझावत हारी, कहीं न मानत कोई रे, मेरी कहीं नहीं मानते संसार वाले, ये तो साहिब कह रहे हैं। फिर आजकल के संतों ही कौन मानेगा? खुद मालिक हम तो आज भी हैं, जब भी रहे। वो कह रहे हैं अपनी श्री वाणी में,
कहीं न मानत कोई रे, कोई नहीं मानता यहां, मनमानी करते सभी अपनी। तुम तो रंडी फिरे भी हंडी, सब दंडारा कोई रे। एक परमात्मा की भक्ति न करके अन्यों की भक्ति करने चलेगी आत्मा, ये हो गई। एक पति को छोड़ के अन्यों पर गई, तमगा मिल गया। साहिब ही तो कह रहे हैं, एक साधे सब सद है, सब साध्य तो एक जाए, माली सींचे मूल को फूले फल गाए। साहिब कहते हैं श्री वाणी में, एक परमात्मा की भक्ति कर लो, सभी देवों की भक्ति हो गई, सभी देवियों की भक्ति हो गई, सबकी भक्ति हो गई, परमात्मा की हो गई। और एक परमात्मा की भक्ति छोड़ के अन्य देवों पे और देवियों पे चलेगी आत्मा, वो चला गया। एक तो गया। सुनना है, पिंड में ले लो, भरा पूरा परिवार है, 25 सदस्यों का। शादी करके पत्नी आ गई है पति के पास, इकट्ठा परिवार है, काम चल रहा सारा, सबकी सेवा करती है वो। सारे घर वाले प्रशंसा करते हैं, बहू रानी बहुत अच्छी आ गई है, बहुत सेवादार है। किसी बात पे पति से झगड़ा हो गया। जब पति से झगड़ा हो गया, पति बोला भाई तुम मेरे कहे में तो है नहीं, तुम मेरा कहा तो मानती, फिर नहीं मानती मैं तुम्हारा, क्या कर लोगे? पिताजी मेरी खूब बड़ाई गाते हैं, माताजी गाती, सारे ससुर, ये सारे जो देवर जेठ सभी सारे। कहता फिर इनसे काम चला लेगी। बहम हो गया उसको, अरे सारे तेरे हैं, एक था उसका तो जिसके साथ आई थी वो सारे थे ही नहीं। कहता फिर सुन ले ध्यान से बात, या तो तू चली जा घर से और नहीं मैं जा रहा हूं। अब सुनना ध्यान से, पति घर छोड़ के चला गया और पत्नी को छोड़ गया भाई। अब जो जिनको अपना बनाई बैठी थे ना, ये मेरे ससुर भी सासू भी, ये सारे, ये मेरी ननद सारे, धीरे धीरे उसकी तरफ गलत नजरों से देखने लग गए, देवर भी और जेठ भी सारे। रखवाला ही गया, एक तो रहा नहीं। अब वहां पर धीरे धीरे उनकी नजरें बदल गई सभी की। एक के जाने से मान सम्मान घट गया, घट गया। अब देखना क्या होगा। थोड़ी थोड़ी तकरार से होने लग गई घरों में। अब बोले आप भी चले जाओ, बस। एक के जाने के बाद वो भी नहीं बन पाए और वहां से भी गई। क्या? एक साधे सब सदे, एक था सारा परिवार भरा पूरा खुद का था उसका, एक चला गया, वो थी नहीं उसकी। क्या? अरे ये अनेक नहीं है, हमारे आत्मा के अनेक नहीं होते, एक है वो परमात्मा। एक साधे सब सदे, सब साध्य तो एक जाए, एक चला गया वो, और आत्मा चली गई भिन्न भिन्न देवों पे देवियों पे, वो तो गया परमात्मा। तो फिर परमात्मा तो नहीं मिलना, वो हमारे हैं ही नहीं। फिर एक की भक्ति कर लो भाई। साहिब कह रहे हैं सतगुरु धारा निर्मल बहे, वा में काया धोई रे। वो आ गया है सदगुरु का भेद, भक्ति भेद जान के आत्मा का शुद्धिकरण शुरू हो जाता है। कहे कबीर सुनो भी साधो, तभी वैसा होई रे, तभी वैसी हो जाएगी जैसे मैला कपड़ा था, साबुन और पानी के साथ साफ हो गया। परमात्मा के सच्चे नाम रूपी साबुन से आत्मा पे चढ़े मैल साफ होते रहेंगे, साफ होते रहेंगे, ये साफ हो जाएगी। फिर साफ कपड़ा, साफ चीज हमें पसंद है। फिर मैली कुचैली आत्मा परमात्मा में थोड़ी पसंद है, वो भी नहीं चाहता। साफ होना पड़ेगा इसको। परमात्मा से
मिलना किसने है? इस शरीर ने नहीं मिलना है। शरीर तो मौत के बाद पड़ा रहेगा यहाँ पे। मिलना तो आत्मा ने है। क्यों? परमात्मा अविनाशी है, उसका नाश नहीं होता। आत्मा भी अविनाशी है, इसका विनाश नहीं होता। ये जाएगी, फिर कैसे मिले? कैसे मिले फिर? ये तीसरी आंख है, दिव्य नेत्र है वो। एक तो सतुल की आंखें हैं, बाहरी आंखें खोल के हम संसार को देखते हैं। इन्हीं के बीच में कोई आंख छुपी हुई है, वह आंख है देखने की। जब वो खुल जाती है फिर देखते हैं हम। उसके लिए बाहरी विद्या पढ़ने की जरूरत नहीं है, पोथियों को छूना भी नहीं है। वो तो इसलिए पढ़ी जाती है, हमारे ज्ञान की पुष्टि करती है, कोरोबरेशन होती है, पुष्टि हो जाती है। तो क्या है ये? भेद जानकर भक्ति होती है। मनुष्य जन्म ऊंचा मिला भाई, ऊंचा तन मिला है ये, और बार बार मिलता नहीं है। क्या पता कब समान 100 वर्ष का पल की खबर नहीं है। कहने को तो पता नहीं 100 साल की उम्र है, हमारे साथी हर रोज साथ छोड़ के जा रहे हैं हमारा। चाहे दुकानों पे जाओ, चाहे मकानों पे जाओ, चाहे आप किसी कचहरी में जाओ, चाहे कहीं जाओ, आपके मिलने वाले 7वें दिन 10वें दिन खबरें मिलती हैं, वो गया, वो भी गया, वो भी गया। फिर हमारा भी नंबर लगा हुआ है, कभी भी जा सकते हैं यहां से भाई। ये सोचेंगे जवान है, नहीं नहीं, जवान भी जा रहे हैं, व्यर्थ भी जा रहे हैं, बच्चे भी जा रहे हैं। तो इससे पहले मृत्यु आए, हम घाटे में जाएं, 84 में चले जाएं, पीड़ा में जाएं, क्या फायदा उसका? भेद जानकर भक्ति कर लो मालिक की, जितने श्वास बचे भी उनमें तो कर लो कम से कम। तो भाई हमारी तो अर्जी है, मर्जी तुम्हारी है। संतों तो खूब चिताया, अपने समय पर आए सभी ने कहा भाई भक्ति कर लो, भगवान से मिल लो। ये जन्म बार बार नहीं मिलता भाई, बार बार नहीं मिलता। अब मिला हुआ इसका फायदा उठा लो। वार्ता चल रही है, चेतावनी से पूर्व प्राप्ति हो, उसका प्रार्थना रखेंगे। प्रेम से बोलिए सदगुरु साहिब की जय हो।